ओम वंशी विभूषित कर्णबिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदरमुखाधरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। गंगणपतये नमः। गंधं समर्पयामि, क्षतान् समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि। आदित्या वसो रुद्रा विश्वे देवा मद्गणा तिलगन्ते प्रेक्षन्तु धर्मकामार्थसिद्धये। और कहा धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो था धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। दुष्ट व्यक्ति भी अगर श्रीमद् भागवत का अपमान करता है उसका भी कल्याण होता है। आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनाते हुए कहा उसकी पत्नी धुंधली। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा विद्वान था। उसकी पत्नी कर्कशा। श्री राम के मानस के अंदर इस बात कही है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्ता इसमेश्वरम। पति और पत्नी अगर दोनों अगर सही चलते हैं तो गाड़ी लंबी चलती है। जिस समय भगवान शिव अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए ना राम कथा सुनने के लिए, उमा भवानी को लेकर के, पहला विवाह था भगवान शिव का। मन में विचार किया कि मैं अपनी अर्धांगिनी को उमा को श्री राम कथा सुनाने के लिए चलता हूं अगस्त्य मुनि के आश्रम में। वैसे तो भगवान शिव श्री राम कथा के आचार्य थे, आचार्य। अगर चाहते तो अपनी अर्धांगिनी को, अपनी पत्नी को राम कथा स्वयं सुनाते, किंतु स्वयं ना सुना करके अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए। और वहां पर भगवान शिव ने तो राम कथा को सुना, उमा ने नहीं सुना। और परिणाम क्या हुआ, जब भगवान श्री राम जी लीला कर रहे थे मृत्यु लोक में दंड कराने वन के अंदर, हे खगमृग हे मधुकर मृत्यु लोक में भगवान श्री राम लीला कर रहे हैं। वृक्षों को गले लगाते हैं, वृक्ष से पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है, क्या तुमने जानकी जी को देखा है। ऊपर से भगवान शिव ने देखा और प्रणाम किया और क्या कहा, जय सच्चिदानंद मनोज
शिव ने कहा बार बार, उमा उमा, ये मेरे इष्ट देव हैं, भगवान श्री राम हैं, ये मृत्यु लोक में आए हैं, मानव का रूप लेकर के ये लीला कर रहे हैं। बड़ा समझाया किंतु उमा मानी नहीं। और परिणाम क्या हुआ? एक श्री राम कथा ना सुनने से इतने अपराध किए उमा भवानी ने। भगवान का नाम भवसागर से पार कर देता है। एक कथा ना सुनने से संशय मन में लाया कि मैं नहीं मानती ये राजकुमार है। बड़ा समझाया भगवान शिव ने तो क्या कहा कि मैं वृश्चालु। कहने का तात्पर्य पति और पत्नी, ये दोनों का जो जीवन है ना, ये विश्वास का है। जहां पर भी विश्वास खत्म हुआ, जीवन की गाड़ी डोल जाए। और आज आत्मदेव ब्राह्मण, उसकी पत्नी कर्कशा, जीवन में कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था, भगवान का दिया, बड़ा विद्वान था। एक कमी थी, संतान। आत्मदेव ब्राह्मण बैठा बैठा सोचता था भगवान की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, किंतु एक संतान नहीं है। भगवान ने दिया तो बड़ा कुछ, किंतु मैं क्या करूंगा? मेरा कल्याण कैसे होगा? मुझे कौन जन्म देगा? मेरा पिंडदान कौन करेगा? मन में विचार करके वो आत्मदेव ब्राह्मण आत्महत्या करने जा रहा था, तो एक संत रूप में भगवान मिले वहां पर। आत्मदेव को पकड़ा। आत्मदेव, तुम क्या कर रहे हो? कहा महाराज, मैं मरना चाहता हूं, मैं जीना नहीं चाहता। भगवान का दिया बड़ा कुछ है, किंतु मेरे संतान नहीं है, मैं क्या करूं? कहा महाराज, मेरा कल्याण कैसे होगा? मुझे कौन दंड देगा? महाराज ने कहा, आत्मदेव, तेरे पुत्र नहीं है, अच्छा है। तेरे संतान नहीं है, अच्छा है। जो अभी तेरे पास नहीं है, कितनी चिंता हो रही है तुझको। अगर वो हो गया तो कितनी चिंता हो। ऐसा कर, तू भगवान का भजन कर। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, नहीं महाराज, आप तो साधु हैं, आप तो महात्मा हैं, आपको क्या चिंता, आपको क्या पता मुझे जल कौन देगा? बड़ा समझाया, समझाने के बाद भी वो मना करता है, नहीं महाराज, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र दो, मुझे पुत्र दो। रब दी रजा विच राजी रहना चाहिदा, रब दी रजा विच राजी रहना चाहिदा, रब दी रजा विच राजी रहना चाहिदा। मत्थे दिया रीता मत्था नहीं लाईदा, मत्थे दिया रीता मत्था नहीं लाईदा, रब दी रजा विच राजी रहना चाहिदा, रब दी रजा राजी रहना चाहिदा। जब बार-बार कहा, अपनी झोली में से उन संतों ने एक फल निकाला। झोली में फल था नहीं, किंतु अपने तप से, अपने भजन से उन्होंने तप एक फल दिया। आत्मदेव ने कहा, अगर आप मुझे पुत्र नहीं दोगे तो मैं आपके सामने
अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। महाराज ने सोचा अगर ये मेरे सामने प्राणों का त्याग कर देगा तो भगवान मुझसे पूछेंगे तुमने संत बनकर के क्या किया। संतों ने अपने तप से फल दिया, कहा ले अपनी पत्नी को खिला दे, पुत्रम भविष्यति, तेरे पुत्र हो जाएगा। वो फल लेकर के गया अपनी पत्नी के पास। जो पत्नी थी ना वो बड़ी आलसी थी। गीता जी में भगवान कहते हैं कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगो अथव कर्मणि। जीवन में कर्म तो करना ही होगा। अगर एक बच्चा उसके पेपर हो वो मंदिर में जाके बैठ जाए, भगवान से कहे हे ठाकुर जी आज मेरा पेपर है, मुझे पास कर दो, मुझे पास कर दो, और परिश्रम करे ना, पढ़े ना, मंदिर में जाके बैठ जाए, मुझे पास कर देना, आज मेरा पेपर है, तो क्या भगवान पास कर देंगे? नहीं करेंगे। परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। जब फल दिया अपनी पत्नी को, पत्नी ने क्या किया? वो फल जो था ना, घर में गौशाला थी, एक गाय को खिला दिया। अपनी बहन से बेटा ले लिया अपनी बहन का, और कुछ धन अपनी बहन को दे दिया। अरे नाटक किया कि मेरे बेटा होने वाला है, और आत्मदेव को क्या मालूम हुआ क्या? समय बीता, जो फल गाय को खिलाया था, गाय के कानों की तरह पूरा शरीर मनुष्य का, किंतु कान जो थे गाय की तरह। और नाम क्या रखा? गोकर्ण। जिसके कान गाय की तरह हो, गौ कर्ण, जो बड़ा विद्वान बना। और जो बहन से बेटा लेकर के आई थी, बड़ा पापी। शौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न पूछे कि महाराज मनुष्यों के कल्याण का साधन क्या है? 4 वेद, 6 शास्त्र और नाना पुराण के जो ग्रंथ हैं, इनका सार क्या है? और भगवान कृष्ण देवकी के पुत्र बनकर ही क्यों आए? आज तक जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, उनकी गाथा आप हमें सुनाओ।